हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर सकते हैं। ठीक, चलिए पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक रसायन जो होते हैं, वो कहाँ से आए। शुरुआत में इसकी हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कार्बनिक रसायन का आधार। कार्बनिक रसायन का आधार क्या था। ठीक, शुरू में 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में क्या लेवेजियर ने बताया कि क्या होता है कि वनस्पति एवं जंतु स्रोत से प्राप्त सभी यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। 18वीं शताब्दी में लेवेजियर ने क्या बताया कि अगर हमें कोई भी चीज, कोई भी यौगिक अगर हमें किसी वनस्पति से यानी किसी पादप से या किसी जंतु से अगर प्राप्त हो रहा है तो उसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन होगा ही होगा। उसके साथ साथ में क्या और हो सकता है, उसके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। क्या क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन कार्बन एवं हाइड्रोजन क्या है, कंपलसरी है कि अगर हमें कोई भी यौगिक किसी वनस्पति से या किसी जंतु से प्राप्त है तो उसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा वर्ग है, एक है कार्बनिक रसायन और एक क्या है, अकार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कहाँ से, जीवों से और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जीवों से और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ये कब बताया गया था, 19वीं शताब्दी में बताया गया था। और अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, खनिज से, चट्टानों से एवं भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। यानी निर्जीव स्रोत से हमें अकार्बनिक वस्तुएं, अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होती है, और जो सजीव वस्तुएं होती है जैसे पादप एवं जंतु, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक, फिर आगे बढ़िए, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल, कार्बनिक यौगिक में हमारा जैसे चीनी है, यूरिया है, एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, ये हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक में क्या आ गया हमारा, अकार्बनिक यौगिक में जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे सारे क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जीवों एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक यौगिक खनिजों एवं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, यानी भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक, ये ऑर्गेनिक नाम किसने दिया था, ऑर्गेनिक नाम जो दिया था वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जीव, जीव मतलब जो लिविंग हो। ठीक, फिर बर्जीलियस का एक सिद्धांत आया था। बर्जीलियस का सिद्धांत क्या बताता है, बर्जीलियस का सिद्धांत है जीव शक्ति सिद्धांत दिया था। बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जीव शक्ति सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत क्या बता रहा है, बर्जीलियस की धारणा थी कि जो कार्बनिक यौगिक को हम निर्माण केवल जीव शक्ति से हो सकता है। यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कोई भी इंसान इसको प्रयोगशाला में बना नहीं सकता है। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर बाद में होलर ने क्या किया, होलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना दिया जिसका नाम क्या था, यूरिया था। जिसका नाम क्या था, यूरिया था। इसको बनाने के लिए क्या किया था, इसको बनाने के लिए उन्होंने
क्या लिया था? अमोनियम साइनेट। क्या लिया था? अमोनियम साइनेट। और इसको क्या किया था? गर्म कर दिया था। और गर्म करके क्या बना दिया था? NH2CO NH2। ये क्या है? यूरिया है। क्या बना दिया था? यूरिया बना दिया था। अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बना दिया था? यहाँ पे लिखा है, देखिए, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके जो क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जो क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। फिर कोलबे ने क्या किया? कोलबे ने फिर बाद में क्या कर दिया? कुछ समय बाद कोलबे ने एस्टिक अम्ल का निर्माण कर दिया। कुछ समय बाद कोलबे ने एस्टिक अम्ल का निर्माण कर दिया। फिर बर्थले ने क्या किया? बर्थले ने मेथेन का निर्माण कर दिया। इसी तरीके से क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनने लगे। अब प्रयोगशाला में बनने लगे कार्बनिक यौगिक, तो उनका नाम भी रखना पड़ेगा, उनको प्रदर्शित कैसे करना पड़ेगा, उनका संरचना कैसे बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा हिस्ट्री था, ठीक, कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक रसायन का हिस्ट्री था। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कार्बनिक यौगिक जब प्रयोगशाला में बनने लगे, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? उनको लिखने का कुछ तरीका हमें देखना है। तो हम 5 तरीके से देखते हैं। पहला क्या है? आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है लुईस संरचना यानी लुईस स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या है? कंडेंस फार्मूला, संघनित सूत्र। और यह क्या है? पार्शियली कंडेंस फार्मूला, आंशिक रूप से संघनित सूत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ठीक, ये इतने 5 तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, पहला क्या है? आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे अगर मान लो हम यहाँ इसको छोड़ो, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हमारा 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो C4H कितना हो जाएगा? एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो 4 दूना 8, 2 जोड़ 2, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं आणविक सूत्र। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है C2H6O। इसमें हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा परमाणु किसके साथ में जुड़ा है, लेकिन हमें मालूम चल रहा है कितने परमाणु हैं। परमाणुओं की संख्या केवल हमें मालूम नहीं चल रहा है, कोई कौन सा परमाणु किससे जुड़ा है ये मालूम नहीं चल रहा है। जैसे एक और देख लो, जैसे अगर हमें बनाना है, चलो NH2 को जो हम बना रहे थे, NH2CO NH2, ये हमारा यूरिया है। अगर हमें इसको किसमें लिखना है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, आणविक सूत्र लिखना है, तो देखो नाइट्रोजन कितने? 1 1 2, तो N2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका आणविक सूत्र हो जाएगा यूरिया का। और समझ में आया सबको? है। चलिए दूसरा देखिए, लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो रहा है? बता रहा है लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला में देखो कौन सा परमाणु किस परमाणु से जुड़ा है, ये भी बता रहा है, यानी सारे बंध को बता रहा है। जो ऊपर लिखा है लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी बता रहा है, सारे बंध को बता रहा है, और साथ में लोन पेयर को भी बता रहा है, और कौन परमाणु किससे जुड़ा है ये भी बता रहा है। ठीक, तो इसमें हम लुईस संरचना, जैसे अगर हमें मेथेन का बनाना हो, चलो वाटर का हम बना दे रहे हैं, ठीक, वाटर में लोन पेयर होगा क्योंकि मेथेन में लोन पेयर नहीं होगा। H2O को अगर हम बनाना है, ये हमारा H2O क्या हो गया? ये आणविक सूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका लुईस संरचना अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक, तो ये लोन पेयर हो गया, और ये क्या हो गया? ये बंद हो गया। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है? बंध भी दिख रहा है, यानी बॉन्ड भी दिख रहा है, लोन पेयर भी दिख रहा है। अगर बॉन्ड और लोन पेयर दोनों दिख रहे हैं, और कौन सा परमाणु किसके साथ में जुड़ा है, कनेक्टिविटी भी दिखा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लुईस संरचना बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक, उसके बाद में देखो फिर क्या है? फिर तीसरा क्या है? कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, संघनित सूत्र क्या है? संघनित सूत्र में हमें क्या दिखा रहा है? हमें बॉन्ड दिखा नहीं रहा है, लेकिन कौन किससे जुड़ा है ये चीज दिखा रहा है। जैसे
जैसे यहाँ पे क्या लिखा है CH3 CH2OH, और दूसरा अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारा है ना, ठीक, ये हमारा है। अगर हमें इसी को संघनित सूत्र में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक, ये लिखा है CH3 CH2 CH2 और COOH, यानी कौन किससे जुड़ा है ये हमें थोड़ा मालूम चल रहा है, लेकिन बॉन्ड और लोन पेयर मालूम नहीं चल रहा है। यानी CH3 या CH2 से जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कंडेंस फार्मूला बोला जाता है। बात समझ में आए सबको? अच्छा, यही चीज है। अगर इसी चीज को अगर हमें लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, अगर इसी सेम चीज को अगर हमें लुईस संरचना में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लुईस संरचना में इसी चीज को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये C है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, ठीक। ये फिर कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए लगा दो। फिर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ में लोन पेयर है, ये है। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं कंडेंस, इसको बोलेंगे लुईस संरचना, और ये वाला तो कंडेंस है, कंडेंस सूत्र फार्मूला है, ठीक। अब इसी को अगर पार्शली लिखना होता है तो कैसे लिख दें, अगर इसी चीज को हमें पार्शली यानी आंशिक रूप से कंडेंस लिखना है तो कुछ का दिखा दे रहे हैं, जैसे इसी का अगर हमें दिखाना, वही चीज यहाँ पे देखो बना हुआ, अगर इसका दिखाना होगा तो कैसे दिखा देंगे, इसी को आंशिक रूप से CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा यहाँ पे H है। तो कुछ दिखा दिए हैं, कुछ चीजों को दिखा दिए हैं, कुछ बॉन्ड को दिखा दिए हैं, ठीक। और लोन पेयर अगर चाहें तो लोन पेयर भी कुछ का दिखा दे रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से पार्शली कंडेंस फार्मूला बनेंगे, आंशिक रूप से संघनित सूत्र बोलेंगे। बात समझ में आया सबको? ठीक, बस यही चीज है, और क्या, ये बार बार आगे रिपीट होता जाएगा, आप वहां से समझ जाएंगे, जब बार बार प्रैक्टिस होगा ना तो सारा चीज आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा, ये सबसे ज्यादा टाइम ये बचाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या लिखते हैं, केवल कार्बन कार्बन बंध को लिखते हैं, केवल कार्बन कार्बन बंध को लिखते हैं। अभी आगे बता रहे हैं, पहले सारा पढ़ लेते हैं। विषम परमाणु क्या होता है, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर जितने सारे परमाणु होते हैं उनको विषम परमाणु कहते हैं, और विषम परमाणु को हमेशा लिखते हैं, विषम परमाणु को हमेशा लिखते हैं। कार्बन कार्बन श्रृंखला को जिग जैग, किसी को बोला जाता है जिग जैग तरीके से लिखते हैं, जिग जैग तरीके से लिखते हैं। अगर कहीं द्विबंध है तो डबल लाइन, और कहीं त्रिबंध है तो ट्रिपल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा चीज समझेंगे, ठीक। जैसे हमारा पहला है, क्या है, चलो अपने मन से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो अभी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे लिखा है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 और 1 4। तो इसको कार्बन को हमें डॉट से लिखना है, किसे लिखना है, डॉट लाइन से, और कॉर्नर होता है हमारा 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और एक है 4, ये बन गया, ठीक। ये जो कॉर्नर है यही हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक, ये बन गया। दूसरा अगर हमें लिखना है, कोई और लिखना है, ये चलो लिख रहे हैं, जैसे इसमें में से कोई ले ले, CH3 CH3 CH2 CH2 और OH, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो कितने कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 यानी 3, 1 2 3 हो गया। अब इसी कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है, तो वो और H। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था, कि अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़ा है तो उस हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं,
लेकिन अगर हमारा हाइड्रोजन किसी कार्बन को छोड़कर किसी और परमाणु के साथ में जुड़ा है तो उसको हम हमेशा लिखेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे। ठीक, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है। कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला का। कुछ एग्जाम्पल है जैसे CH3 CH, यहाँ से वो H लगा हुआ है और क्या लिखा है CH3। तो इसको कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है 1 2 3, तो कितने कार्बन हुआ 1 2 और 1 3। इस पे क्या लगा है OH, तो इसको OH लिख देंगे। ये H जो लगा है वो हाइड्रोजन से लगा है इसलिए इसको हम लिख देंगे। फिर क्या है, इसके बाद क्या है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और क्या है CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड जो होता है वो कैसे होता है CO और H, यही तो होता है। तो जो ये हाइड्रोजन कार्बन से लगा है इसलिए इस हाइड्रोजन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है 1 2 3 1 4, तो 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4। इस कार्बन से डबल बॉन्ड लगकर ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ और यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, और इससे हाइड्रोजन लगा है तो इस हाइड्रोजन को हमें नहीं लिखना है, इस हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। बात समझ में आई सबको। ठीक, इसको देखो कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पांचवा देखो, पांचवा नंबर क्या है CH3 CH2 NH CH2 और CH3। अब नाइट्रोजन को हमें लिखना है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना। अगर कार्बन हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से लगा है तो उसको लिखना है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस नाइट्रोजन को ऐसे लिख लो, और ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो। अब कार्बन को नहीं लिखना है तो कितने कार्बन है, एक एक 2 कार्बन है, एक ये कार्बन हो गया, एक एक कार्बन हो गया, इधर 1 2, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। बात समझ में आया सबको। ठीक, उसी तरीके से फिर क्या है, छठवां नंबर क्या है, इतना प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बहुत है। ये CH3, कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका, CH3 CH CH2 और इसके बाद क्या है COOH। अच्छा, COOH को कैसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, ये क्या है एल्डिहाइड है, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये ऐसे बना होता है। ठीक, तो जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, कितने कार्बन है 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। अब इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन इधर लगा है तो एक ऑक्सीजन इधर बना देंगे। फिर क्या लगा है, उसी से एक हाइड्रोजन लगा है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, और अरे सॉरी एक ऑक्सीजन लगा, उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो। बात समझ में आया सबको। इसी तरीके से हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला को लिखते हैं। ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब यहाँ से हम कार्बन की डिग्री निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कार्बन की डिग्री निकालेंगे। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, कार्बन की डिग्री निकालने के लिए चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है, अब हम लोग इस तरीके से बनाकर इसका एग्जांपल से निकालेंगे। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन है, 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 ये सारे कार्बन है हमारे। ठीक, अगर कार्बन है और हम पूछ रहे हैं कि इस कार्बन की डिग्री निकाल दो, किस कार्बन की डिग्री निकाल दो, इस कार्बन की हमें डिग्री बताना है। तो इस कार्बन की डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो इस कार्बन को हम ध्यान से पहले देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखने के बाद देख रहे हैं
ये कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, तो एक कार्बन इधर से जुड़ा है। तो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखेंगे तो क्या होगा? ये जो कार्बन है इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है। और कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन को हम लिखते नहीं है, दिखाते ही नहीं है। अगर हमारा कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। ठीक, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 3 कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आया सबको? इसको देखो, इसको कैसे निकालेंगे? इसको देखो क्या है, ये कार्बन है और ये कार्बन जाकर एक इधर कार्बन से जुड़ा है, और किसी से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। अगर वो किसी और से नहीं जुड़ा है तो फिर किससे जुड़ा है? तो वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। और हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसको हम नहीं देखते हैं, केवल हमें देखना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो कितने कार्बन से जुड़ा है? ये 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आए सबको? चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। देखो क्या है, कार्बन की डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। इसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है? इसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जैसे यहाँ पे है हमारा, ये हमारा एक कंपाउंड दिया है, क्या दिया है? ये देखो यौगिक है ये हमारा, ये CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड खाली हुआ इसका, तो किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको देखो, इसके ये इधर एक कार्बन, एक इधर कार्बन, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 डिग्री हो जाएगी, क्वार्टरनरी कार्बन हो जाएगी। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 1, और ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 1, और ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आया? तो 1 डिग्री के कितने कार्बन है? 1 डिग्री के 5 कार्बन है, 2 डिग्री के 1 कार्बन है, 3 डिग्री के 1 कार्बन है और 4 डिग्री के 1 कार्बन है। ठीक, कार्बन की डिग्री निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर से देखो क्या होगा कि अगर हमें कार्बन की डिग्री ज्ञात करना है तो हम उस कार्बन को ध्यान से देखते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम देखेंगे वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। हाइड्रोजन हमें नहीं देखना है क्योंकि कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया सबको? ठीक, हाइड्रोजन की डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं? हाइड्रोजन की डिग्री ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन की डिग्री ज्ञात करने के लिए हम उस कार्बन की डिग्री को ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन की डिग्री ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उस कार्बन को ज्ञात करते हैं जिस कार्बन से वो जुड़ा हो। मतलब क्या है? इसको ध्यान से यहां से देखो, ये हमारा एक कंपाउंड है, बना हुआ है, तो ये कंपाउंड बना हुआ है, तो वही सेम चीज है। देखो ये कार्बन है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 हो गई। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझ में आया? तो कितने 1 डिग्री के कार्बन है? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कार्बन जो हैं जो 1 डिग्री के हैं, और एक कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन हैं, तो 1 डिग्री के कितने कार्बन है? 5, और एक कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है? 3, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है? 2 डिग्री कितने कार्बन है? 2 डिग्री के 2 कार्बन है, और 2 डिग्री के 2 कार्बन है तो उनके पास में 1 हाइड्रोजन होगा, तो इसलिए कितना हो गया? 2 हो गया। 3 डिग्री कितने कार्बन है?
3 डिग्री के एक कार्बन है, और एक कार्बन अगर 3 डिग्री का है, देखो 3 डिग्री का है, तो उसके पास में एक हाइड्रोजन है, यही एक ही हाइड्रोजन है, ठीक, एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, अरे कितना हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1। 4 डिग्री का अगर कोई कार्बन है तो उसके साथ में कोई है होगा हाइड्रोजन, नहीं होगा, क्योंकि चारों कार्बन से है, तो ये 0 हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल से मैं इधर बता दे रहा हूं, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है सी एच 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 और सी एच एच और एच। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन ज्ञात करने के लिए हमें 1 डिग्री के कार्बन देखना है। तो कौन कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है वो केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये है 1 डिग्री का। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है, ठीक। ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन इधर जुड़ा, एक कार्बन इधर जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। बात समझ में आया सबको। अब हमें हाइड्रोजन देखना है, तो 1 डिग्री का कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो इनके साथ में एक हाइड्रोजन ये हो गया 2, 1 3, 1 के 3 इधर 3, 3 4 5 1 6 हो गया। यानी 1 डिग्री के जो कार्बन है वो कितने हैं, 2 हैं। और एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 2 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री के जो कार्बन है वो कितना है, 1 है। और 1 के साथ में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो 6 2 8 कितने हाइड्रोजन है, 3 इधर 3 6 2 8। बात समझ में आया सबको। चलिए ठीक है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं, आगे क्या है, कुछ सवाल है जो प्रैक्टिस करना है हम लोग को। कार्बन की डिग्री ज्ञात करनी है, किसकी डिग्री ज्ञात करनी है, कार्बन की डिग्री ज्ञात करनी है। तो कार्बन की डिग्री ये हमारा क्या है, ये हमारे जो है, ये हमारे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये है, ये है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन है वो क्या है, ये कार्बन है, तो एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से, 2 जुड़ा है तो 2 हो जाएगी, ऐसे सबकी 2 हो जाएगी। ये जो कार्बन है वो इधर जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो एक कार्बन, 1 डिग्री के कार्बन 1 है, 2 डिग्री के कितने कार्बन है, 5, और 3 डिग्री के कितने कार्बन है, 1 है। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 × 3, और ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ में 3 हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री के तो 5 × 2, क्योंकि इसके पास में इधर इधर जुड़ा है, तो 2 ये हाइड्रोजन है, 10 हो जाए। 3 डिग्री का कितने कार्बन है, 1, तो 3 डिग्री इधर 3 कार्बन से जुड़ा, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको देखो, ये जो है एक इधर कार्बन से जुड़ा, इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको देखो, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो इसकी 2 हो जाएगी। इसको देखो, इसके 3 हो जाएगी, क्यों, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, इसके 2 हो जाएगी, तो एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा है, ठीक। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5 है। 3 डिग्री कितने कार्बन है, 2 है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का हो जाएगा 5 × 2, और ये 3 × 1, ये 2 हो जाएगा। इसका देख लो, ये कार्बन है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो 3 डिग्री। ये इसको देख लो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो 3 डिग्री। 4 डिग्री का एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक। उसी तरीके से हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ठीक। ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा है, ये भी नहीं जुड़ा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी डिग्री। एल्कोहल की डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, एल्कोहल जैसे हाइड्रोजन का देखे हैं उसी तरीके से एल्कोहल का भी देखते हैं। एल्कोहल की डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस कार्बन की डिग्री से निर्धारित होती है जिससे वह क्या हो, जो जिससे वो OH क्या हो, जुड़ी हो। जैसे इस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री देखो कितनी है, तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो 2 डिग्री है ना, तो इसलिए इस एल्कोहल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी।
इस कार्बन को देखो, इसी कार्बन से तो वो OH जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी, एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2 है, इसलिए इस अल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए इस अल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको देखो, इसी कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन ये इधर जुड़ा है इधर जुड़ा है, और ठीक एक इधर जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसलिए इस अल्कोहल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इससे वो ये जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री देखो कितना है, एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, ठीक, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए इस अल्कोहल की डिग्री 2 हो जाएगी। इससे इससे एक कार्बन ये इसी से खाली एक पे जुड़ा है, इसलिए इसका कार्बन की डिग्री 1 है, तो अल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको देखो, इस कार्बन से वो ये जुड़ा है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, 3 डिग्री है कार्बन, तो अल्कोहल भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको देखो, इस कार्बन से एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसलिए अल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अब करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं वो OH अरे क्या बनाने जा रहे हैं, OH और यहाँ पे हम जोड़ने जा रहे हैं बेंजीन। तो आप बताइए इसकी डिग्री क्या है, ये इस एल्कोहल की डिग्री क्या है, तो ये क्या एल्कोहल है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री अगर हो सकता है कोई अब बताएगा कि देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, और इस कार्बन से ये जुड़ा है, और इधर जाकर एक कार्बन इधर कार्बन, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री कार्बन है, तो कोई बोल सकता है कि सर ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं वो एच कहीं अगर वो एच हमारा बेंजीन के साथ में जुड़ा है, कहीं वो एच हमारा किसके साथ में जुड़ा है, बेंजीन के साथ में जुड़ा है, तो वो अल्कोहल ना बनकर क्या बन जाता है, फिनॉल, तो उसको क्या बोला जाता है, फिनॉल। और फिनॉल एक अलग चीज हो जाती है, एक फिनॉल एक क्या हो गया, अलग चीज हो गया, एक अलग कंपाउंड हो गया है, ठीक, अलग चीज हो गया। तो इसलिए इसको हम 1 डिग्री का अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं, 1 डिग्री का अल्कोहल नहीं है। बात समझ में आई सबको। अच्छा, यही चीज मैं अगर दूसरा बोल दूं आपसे कि चलो इसमें बताओ कि क्या होगा, तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये हमारा एल्कोहल है क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये एल्कोहल क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का 2 डिग्री का एल्कोहल भी हो जाएगा। बात समझ में आए। जैसे देखो, ये देखो OH के साथ में जुड़ा हुआ है बेंजीन, ये इसी तरीके से मान लो कि अगर क्या है, वो और एच जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन नहीं है, इधर देखो ये बेंजीन नहीं, मान लो इतना भी कर दे तो भी बेंजीन नहीं है, ठीक, अगर मैं इतना कर दूं तो भी बेंजीन नहीं है। बेंजीन होने के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तब वो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। इसकी डिग्री क्या है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो इस कार्बन की डिग्री कितना है, एक कार्बन इधर जुड़ा है एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो ये कितने का डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल कितने हो जाएगा, 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। चलो दूसरा चीज मैं पूछ रहा हूं, CH2OH और ये है, ये बेंजीन है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो अब ये जो हमारा वो ये जुड़ा है वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा फिनॉल नहीं है, ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, एल्कोहल के अंतर्गत आएगा, और एल्कोहल के अंतर्गत आएगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री एक कार्बन है, तो इसलिए इस एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आए। देखो यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, सॉरी
इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर ये देखो बेंजीन है ना, तो बेंजीन है बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा, OH लगा है, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये 2 डिग्री का अल्कोहल नहीं है, यही हमारा क्या है, बेंजीन है। ठीक, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, इसी तरीके से ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन नहीं है। ठीक, ये हमारा एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, तो इससे वो OH लगा हुआ है, तो इसलिए 2 डिग्री का एल्कोहल हो गया। ये हमारा कार्बन कितने है, 1 डिग्री का है, इसलिए OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए एल्कोहल क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे एल्कोहल की डिग्री निकालते हैं सेम उसी तरीके से किसकी डिग्री निकालते हैं, एल्कोहल की डिग्री सेम उसी तरीके से ही निकालते हैं। जैसे हैलोजन की डिग्री, सॉरी हैलोजन की डिग्री बात कर रहे थे, तो हैलोजन की डिग्री क्या होता है, हैलोजन किसे कहते हैं, हैलोजन जो होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ठीक, इनकी डिग्री क्या है, ठीक, तो इनकी डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सेम तरीके से होगा जैसे वहां पे कर रहे थे हम लोग। सॉरी, इसे रजिस्टर नहीं मिट रहा, चल मिट गया। चलो इसको देखो, हाइड्रोजन की डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, हाइड्रोजन को यक्स से लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बोला जाता है। इसको देखने के लिए क्या करते हैं, उस कार्बन की डिग्री से निर्धारित होती है जिससे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब यक्स से लिखते हैं, जुड़ा होता है, वही उस हाइड्रोजन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे इसका, इसी कार्बन से तो हाइड्रोजन Cl जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन है, एल्किल है। ठीक, इसी तरीके से इसको देखो, इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसलिए 2 डिग्री का एल्किल ब्रोमाइड है, ये 2 डिग्री का एल्किल क्लोराइड है। ठीक, एमीन की डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, एमीन अब अलग तरीके से हो गया, जिस तरीके से कार्बन की डिग्री ज्ञात करते थे उसी तरीके से एमीन की डिग्री ज्ञात करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक n परमाणु जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वही उसके क्या कहलाते हैं, डिग्री कहलाती है। ये हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, अरे एक तो कार्बन से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा, तो कितने कार्बन से जुड़ा, 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस कार्बन को देखो, इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा। इसको देखो कैसे होगा, ये एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है। देखो अगर ये कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर क्या जाता है, प्लस आ जा रहा है। ठीक, प्लस कब आता है, जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस आ जाता है। ठीक, तो ये प्लस आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री का अमोनियम साल्ट बनते हैं, बोलते हैं। ठीक, ये अमोनियम साल्ट बन जाता है। बात समझ में आया सबको, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ तक आप लिख लिए, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या है। अब हम वही नाइट्रोजन की यानी अमीन की डिग्री ज्ञात कर रहे थे, तो
अमीन की डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अमीन की डिग्री ज्ञात करने के लिए हम उस नाइट्रोजन को देखते हैं कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यह नाइट्रोजन एक कार्बन इधर से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके अच्छा, एक चीज अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कहीं वो यच है और वो यच किसी बेंजीन के साथ में जुड़ा है तो उसको क्या बोल देते थे, एल्कोहल बोल देते थे, उसको क्या बोल देते थे, एल्कोहल बोल देते थे। लेकिन ये जो है इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वही बोलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एमीन ही बोलेंगे। ठीक, एनिलीन बोल देते हैं इसको। ठीक, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, डिग्री निकालने के लिए वही हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन है जो क्या है, एक कार्बन से ही जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री का एमीन हो जाएगा। कितने डिग्री का एमीन हो जाएगा, ये 1 डिग्री का ही एमीन हो जाएगा। ये कितने डिग्री का एमीन है, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का एमीन है। ठीक, लेकिन ये हम इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर हमें बताना हो तो ये एल्कोहल नहीं, ये फिनॉल बन गया, और फिनॉल की डिग्री हम नहीं बता सकते, ये फिनॉल। ठीक, ओके, कोई डाउट। चलिए इधर देखिए, कार्बन कैसा होता है, कार्बन कैसा होता है, चतुस्संयोजी होता है, टेट्रा बैलेंसी होता है, यानी टेट्रा बैलेंसी मतलब होता है कि इसके 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, 4 बॉन्ड बनाते हैं, और इसका टेट्राहाइड्रल इसका शेप बनता है, चतुष्कोणीय इसका शेप बनता है। देखो कार्बन है ये, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है। दो हम कैसे बताए किसी चीज को, चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये मान लो मेरा हाथ कार्बन है, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। ठीक, इस तरीके से एक क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, एक इधर देखो, एक 3 जो होते हैं, एक किस तरीके से, चलो ये क्या है, ये अंदर जा रहा है, और एक क्या है, बाहर जा रहा है, और एक क्या है, ये और एक इधर है, ये 3 हो गया ऐसे, एक शेप में है और एक अंदर जा रहा है, और ऊपर एक कार्बन ऐसे लगा होता है। ठीक, अरे सॉरी, एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो कितने बॉन्ड हो गए इसके, 4 हो गए। जैसे मैं अगर यहाँ पे बना दूं इसको, तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है हमारा, एक कार्बन है हमारा, और एक क्या हो रहा है, एक कार्बन बाहर ऐसे आ रहा है, एक हाइड्रोजन इससे बाहर ऐसे आ रहा है, और एक हाइड्रोजन इससे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन जो है क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, इससे क्या रहा है, पीछे की तरफ दूर जा रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो ये क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके, 1 2 3 1 4, इसलिए ये क्या होता है, sp3 होता है। जो sp3 होता है वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, चतुष्कोणीय संरचना उसका बनाता है। इसके बीच में 109 मिनट 28 सेकंड होते हैं, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ओके, फिर देखो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जा रहे हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जा रहे हैं। जैसे कहीं पे लिखा है ये और बी, कहीं पे क्या लिखा है, ये और बी, कहीं पे लिखा है ये और बी, और कहीं पे लिखा है ये और बी। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर इनके बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ठीक, इस तरीके से होता है। बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर लिख दूं तो क्या लिख दिया मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसका पहले संरचना बना लो। देखो इसमें कितना है, एक कार्बन है, इसे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन को इसे बना दो। एक कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन को इसे बना दो। एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन बनाओ, इससे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इसमें काउंट करो कितने सिग्मा है, कितने पाई है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड है तो सिग्मा, ये 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 सिग्मा,
एक सिग्मा एक पाई। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई, तो आप चाहे इसको पाई बोल दो, इसको सिग्मा बोल दो, चाहे इसको सिग्मा बोल दो, इसको पाई, इसमें इधर उधर आप कोई भी बोल सकते हैं। ये सिग्मा अगर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बात समझ में आए। उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसी को सही से लिख दिया गया है और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर दिया गया है। ठीक, देखो ये है, इस 3 हाइड्रोजन को बना दिए, 3 बॉन्ड कर दिए, ये इसी तरीके से क्या है, देखो सी है और एच है, तो सी और एच बना दिए, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, ये कार्बन है, कार्बन है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड है, ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, और ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब जहां जहां सिंगल बॉन्ड है तो वहां क्या हो गया, ये सिग्मा हो गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 2 सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। बात समझ में आए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। इस तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसका हम पहले संरचना बना लिए, तो एक सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, एक पाई हो गया, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ठीक, तो 9 सिग्मा 2 पाई हो गया इसमें। इस तरीके से इसका बना दिया, तो ये लोन पेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यहाँ पे 3 सिग्मा, ये हो गया, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इस कार्बन का 3 बंध इधर है, इधर है, तो 2 पाई हो गया, 1 सिग्मा हो गया, तो 5 सिग्मा 2 पाई 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 पाई 1 लोन पेयर। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया था, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, कार्बन का क्या करने जा रहे हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, यानी अगर कहीं पे हमारे पास 4, जैसे एक मैं बता दूं एग्जाम्पल से, जैसे हमारे पास में ये लिखा है मेथेन या एथेन लिख ले रहा हूँ, ठीक, ये चलो एथेन है, तो इसके पास में सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितने सिग्मा है इस कार्बन के पास, जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है उसी का देखते हैं। तो इसके पास में सिग्मा कितना है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 सिग्मा है। कहीं यहाँ ऐसे स्टार लिख लो, क्या बोल रहा है कि अगर कहीं 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो उसको क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। कहीं 3 सिग्मा है तो क्या बोलते हैं उसको, sp2 बोलते हैं। कहीं 2 सिग्मा है तो उसको क्या बोलते हैं, sp बोल रहे हैं। देखो 4 है तो 1 यस और 3 पी, यहाँ 3 है तो 1 यस 2 पी, यहाँ 2 है तो 1 यस 1 पी। बात समझ में आई सबको, ठीक। अब इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा है, तो इस कार्बन के पास में 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इस कार्बन का देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और कोई बोलेगा कि ये सिग्मा तो इसके लिए काउंट कर लिए थे, नहीं, ये बीच में है तो दोनों का है, तो इसके लिए 1 सिग्मा ये होगा, तो कितने सिग्मा हो गए, इसके भी 4 सिग्मा हो गए, तो 4 सिग्मा हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। इसी तरीके से इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये है, इसको भी देख लो कि कैसे बनाते हैं इसको। तो क्या बना हुआ है, ये CH3 का CH3 का होल ट्वाइस, और क्या लिखा है, CO लिखा है। ठीक, अब देखो कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो कार्बन है इधर, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और CH3 कितने हैं, 2 है, तो एक CH3 इधर लग गया और एक CH3 इधर लग गया। अब तो आप बता ही सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, अब ये कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर है, और ये ये बन गया हमारा सारा। अब इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। इसके पास कितने सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो ये 4 सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और ये पाई है तो 3 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 4 सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये वाला हो गया। इसी तरीके से यहाँ देख लो, वही चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है, सी, एक कार्बन, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, Cl, तो कितने सिग्मा इसके पास में, इसके पास में कितने सिग्मा, इसके पास में 3 4 सिग्मा है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा।
बस आपका ये सारा चीज खत्म हो गया। ठीक, यहाँ से कर सकते हैं। कार्बन का हम लोग खाली संकरण निकाल रहे थे। ओके।